तो जो दोस्त टाइम ज़ाया कर रहे हैं और ग्रॉक को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, और ग्रॉक भी आगे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब देता है कि मैं बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। महमूद खान अचकज़ई ने कल रात को ही ट्वीट किया कि मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पे डाका डाला है, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो। मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियात ये कहती हैं कि इमरान खान ने जिस किस्म का बयानिया बना लिया, अगर इसको हम ठीक करने की भी कोशिश करें तो इस सारे एक्सरसाइज के अंदर हो सकता है 25 साल लगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक के हवाले से है। आपको पता है ट्विटर पर या एक्स पर ग्रॉक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रॉक लोगों की तस्वीर बना देता है, तस्वीर को चेंज कर देता है। और अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सहाफ़ी, जिनमें सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं, कुछ हमारे छोटे भाई भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी शामिल हैं, वो ट्वीट्स करके ग्रॉक को टैग करके कह रहे हैं कि भाई मैं आपको इजाज़त नहीं दे रहा, आपने मेरी जो तस्वीर है ना उसको मॉडिफाई करना है ना एडिट करना है, कोई ऐसी हरकत आपने नहीं करनी। और ग्रॉक भी बड़ी ताबेदारी से आगे कहता है बिल्कुल जनाब आपका मैसेज आ गया है, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। तो क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? ग्रॉक ऐसा ही करता है? इसलिए कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कल और उसने कहा कि भाई आप भी इस तरह ट्वीट कर दें, ये ना हो कि आपकी तस्वीर कोई चेंज कर दे। मैंने कहा भाई ग्रॉक ने डू यू रियली थिंक कि ऐसे होता है? उसने कहा जी हाँ जी, सारे ट्वीट्स कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने ये किया कि मेरे दो छोटे भाई हैं, अजमल जामी और राय साकिब, उन्होंने भी, दोनों ने ये ट्वीट्स की हुई थी। मैंने उन दोनों की ट्वीट्स देखी तो फिर ये सामने, बल्कि आप वीडियो देखें कि मैंने अजमल जामी साहब की वही तस्वीर जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है उसको क्या किया जी, डाउनलोड किया। बल्कि अजमल जामी साहब ने जो ट्वीट की हुई है उस ट्वीट के नीचे ग्रॉक ने लिखा हुआ है, अंडरस्टूड Ajmal Jami, I respect your request and won't use, modify or edit any of your photos. If anyone asks me to do so, I will deny it. Thanks for letting me know. इसी किस्म की ट्वीट जो है राय साकिब ने भी की हुई थी और उधर भी ग्रॉक ने यही जवाब दिया हुआ है। अब ये साइड पे वीडियो चल रही है, आप देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वीडियो बनाई है कि उसी ट्वीट के नीचे देखें आपने ग्रॉक ने क्या लिखा हुआ है, जो हमारे भाई जामी साहब ने ट्वीट की हुई है। और फिर मैंने उधर ही ट्विटर के ऊपर ही ग्रॉक को खोला और अजमल जामी की वही तस्वीर जो उनकी प्रोफाइल की तस्वीर है उसको अपलोड किया और उसे कहा कि भाई इसको ट्रेडिशनल जो अफ्रीकन ड्रेस होता है ना, जैकेट वगैरह जो उनकी रंग वगैरह उसमें काफी ज्यादा होते हैं, वो आप इसको पहना दें उनकी तस्वीर में, ये चेंज कर दें। ये मैंने बाकायदा ग्रॉक को वो दी, इंस्ट्रक्शन दी। ये सामने आप देख सकते हैं, साइड पे वीडियो चल रही है। तो उसने फौरन जो है वो जामी साहब की जो है उस तस्वीर को वैसे कर दिया जैसे मैंने उसको कहा। अगर मैं कहता कि कुछ और बना दें तो उसने वो भी बना देना था। इसी तरीके से फिर जो राय साकिब की ट्विटर अकाउंट पे जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, मैंने उसको भी डाउनलोड किया और उधर ही ट्विटर के ऊपर ही ग्रॉक पे अपलोड किया और ग्रॉक को कहा कि जनाब इसके ऊपर भी ट्रेडिशनल जो है आप पहना दें अफ्रीकन ड्रेस। तो उन्होंने हमारे छोटे भाई राय साकिब को भी पहना दिया ट्रेडिशनल अफ्रीकन ड्रेस। तो जो दोस्त टाइम ज़ाया कर रहे हैं और ग्रॉक को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, और ग्रॉक भी आगे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब देता है कि मैं बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ना मॉडिफाई करूंगा ना एडिट करूंगा, ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है। और रात को मैंने अपने दोनों भाइयों को ये जो व्लॉग बनाने से पहले कॉल भी की और उनसे मैंने पूछा कि भाई इस तरह है, ये मैं करने लगा हूं, तो आपकी तरफ से कोई इतराज तो नहीं है? उनका जी हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि एक तरह से ये मालूमाती चीज हो जाएगी। तो एनीवे, जो हमारे बहुत सारे सीनियर दोस्त सहाफी वो भी ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे और बता रहे थे ग्रॉक को कि भाई तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने वैसा नहीं करना। मेरे ख्याल में ये करने के बाद अगर ग्रॉक के जरिए किसी ने आपकी कोई AI के जरिए तस्वीर जनरेट भी कर दी तो लोग कहेंगे नहीं जी आपने तो ट्वीट की हुई थी कि आपने मॉडिफाई नहीं करना और ग्रॉक ने नीचे कहा हुआ था कि मैं नहीं करूंगा। तो ये तो लगता है कि अब असली तस्वीर है। तो कहने का मकसद ये है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हजारों लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, देखा देखी, और बस वो सारा मामला इसी तरह चल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी और अपने दोनों छोटे भाइयों से मैंने पूछा और पूछने के बाद मैंने ये इंफॉर्मेशन फिर आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा ने रात को तकरीबन 1:45 बजे 1:30 बजे के करीब धरना खत्म कर दिया। काफी देर वो बैठी रही। उन्होंने फिर बताया कि अब हमें इंतजामिया ने ये श्योर किया है कि अगले मंगल को आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी। जी हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि हम इस शर्त के ऊपर ये धरना खत्म कर रहे हैं। इस दफा पानी वगैरह उस तरह नहीं फेंका गया, वैसे ही धरना खत्म हो गया क्योंकि इंतजामिया ने उनको श्योर करवाया है कि भाई अगले मंगल को आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब इंतजामिया ने ये करवाया है या नहीं करवाया, किसी ने आके उनको ये बताया, इसलिए कि मैंने आपके साथ ये खबर पहले भी शेयर की थी कि तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने हमें ये बताया
कि जब पुलिस हमें कहती है ना कि आप यहां से उठ जाएं, आपके खिलाफ एक्शन होने वाला है, तो ये बात जाके हम इमरान खान की बहनों को नहीं बताते। जब उनको हम ये बताते हैं ना कि वो ये कह रहे हैं कि हम एक्शन करने वाले हैं, तो वो आगे से कहती हैं कि जी हमने नहीं उठना, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो हम उनको जाके ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं जी हम भी थके हुए हैं, हमने भी घर जाना है, आप भी घर जाएं, तो फिर शायद वो बात मान लें। लेकिन जब आगे से कोई सख्ती की बात होती है तो वो इमरान खान साहब की तरह अड़ जाती हैं। वो कहती है नहीं जी फिर तो अब हम यहीं पे बैठेंगे। तो उनको किसी ने यकीनन बताया होगा कि इंतजामिया ने ये अश्योरिटी दी है कि अगले मंगल को आपकी मुलाकात हो जाएगी। क्या अगले मंगल को खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात हो जाएगी? मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात नहीं होगी। वैसे अब अगला मंगल आएगा तो तभी पता चलेगा कि ये मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन इसी हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। जाहिद गशकोरी साहब हैं, सीनियर सहाफी, ये सामने आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि मोतबर जराए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर खान इस हफ्ते अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। 8 फरवरी से पहले खान से मिलने का इम्कान किसी और के लिए कम है। अब 8 फरवरी का बड़ा मसला है, 8 फरवरी को एहतजाज वगैरह की कॉल भी है। उससे पहले अगर बैरिस्टर गौहर साहब को मिलने दिया जाता है तो बुनियादी मकसद तो यही होगा कि एंगेज किया जाए। आपको याद होगा कि पहले भी जब एहतजाज हुआ था तो बैरिस्टर गौहर साहब को, आजम स्वाति साहब को सुबह 7 बजे जो है अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया था और वो अंदर चले गए थे। और ना फिर वो प्रिजन रूल 265 के कोई सियासत पे बात नहीं हो सकती, उसका भी किसी ने जिक्र नहीं किया और उस वक्त मुलाकात करवा दी गई। तो अब ये कह रहे हैं जाहिद गशकोरी साहब की ये खबर है कि इसी हफ्ते बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि यह मुलाकात होगी या नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि इसका कोई 17% चांस है कि शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन अगर मुलाकात हो भी जाती है और मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर बाहर आते हैं और वो कोई पैगाम शेयर करते हैं और वो पैगाम बड़ा गुडी गुडी होता है, तो उसके ऊपर एतबार कितने फीसद तहरीके इंसाफ का कारकुन करेगा? मेरे ख्याल में वो कोई 2.25%, यानी 17% चांस है मुलाकात का और 2.25% चांस है कि गौहर साहब बाहर आके जो बातें कहेंगे वो लोग मान लेंगे। अनलेस के वो आके कहेंगे जी खान साहब कह रहे हैं कि एहतजाज करना, ये करना। अगर कोई मुफाहमत की बात हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब आके वो बाहर करेंगे तो ऑल इवन के हो सकता है कि वो जेन्युइन बात हो, लेकिन फिर भी सिर्फ कोई 0.2% उनका जो वर्कर है शायद वो उसके ऊपर एक तरह से इतमाद करे या उसको माने कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, अब एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है, क्योंकि कल रात को महमूद खान अचकज़ई साहब भी वहां पे थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे थे, उसके अलावा अमीना खान अफरीदी, दीगर जो इनके यंगस्टर्स हैं केपी से, वो सारे लीडरान भी वहां पे थे। तो महमूद खान अचकज़ई ने कल रात को ट्वीट किया कि मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पे डाका डाला है। अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं अगर इसमें कुछ कमी हो, माफ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है तहरीके इंसाफ का, उसके ऊपर बात होगी, इसके अलावा किसी और चीज पे बात नहीं होगी। अच्छा, कल आपको पता है कि डीजी ISPR साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से बहुत सारी चीजें शेयर की गई और बताया ये भी गया कि एक तरह से साजगार सियासी माहौल है दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। उधर की हुकूमत का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और काफी उसके ऊपर तनकीद वगैरह भी हुई। अब उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया और फिर सोहेल खान आफरीदी ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि भाई इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं, वो एक सियासी एक तरह से वजीर आजम हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि जनाब ये बात वाजे रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ PTI नहीं कर रही, बल्कि वहां पे यानी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मौकिफ पर मुतफिक हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस हो चुके हैं लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। तो एक तरह से उन्होंने जवाब दिया उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बुनियादी तौर पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर, उनके रवैये के ऊपर और जिस तरीके से मामला वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबी एक ट्वीट की सोहेल खान अफरीदी ने, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, मसला ये भी है कि फैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मुकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा
जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, माशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम, मामूलात ज़िंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मुकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सोहेल खान आफरीदी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही मौकिफ है जो उनका पहले मौकिफ था, जिस मौकिफ के ऊपर DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की थी। अच्छा, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जो मुज़ाकरात वाला सारा मामला है, क्या ये आगे बढ़ सकता है? हुकूमत के बहुत सारे दोस्त तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि भाई हमें हर तरफ से जो है ना हमारे राब्ते भी हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है, हम आपसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हल करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के एक इम्पॉर्टेंट रहनुमा से मेरी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई, जो इस सारे अमल का हिस्सा रह चुके हैं, यानी एंगेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि किस जगह पे मामला फंसा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जी मामला यहाँ पे फंसा हुआ है कि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जाती नौयत की तनकीद की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से जो जाती नौयत की तनकीद की जाती है उसको रोका जाए। अगर आप उसको रोकेंगे तो फिर बातचीत होगी, फिर मामला आगे बढ़ सकेगा। तो बुनियादी तौर पे एक ही मेन इस वक्त मुतालबा है कि PTI का जो सोशल मीडिया है उसको रोका जाए। अब PTI का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर की जाती हैं, उसको तो मेरे ख्याल में शायद PTI वाले जो है वो रोक भी सकें और रोक भी लें, लेकिन ओवरऑल सोशल मीडिया को रोकना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि सोशल मीडिया पे तो कोई किसी पे भी तनकीद कर देता है, कुछ भी कह देता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से, दीगर हलकों की तरफ से जो तहरीक इंसाफ को वाज़े पैगाम मिला है, चाहे वो किसी के भी वाया मिला हो, कहीं से भी घूम के आया हो, जो तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर पे पैगाम कन्वे किया गया है उसमें सोशल मीडिया मेन इशू है कि जी सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करें, सोशल मीडिया पे ये ना करें, सोशल मीडिया पे वो ना हो, तो तब ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह PTI का अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, खान साहब का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि खान साहब की कोई सख्त ट्वीट ना की जाए, कोई ऐसी बात ना कही जाए जो हुकूमत के हवाले से हो या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो। उस हद तक तो वो शायद उसको रोक लिया जाए, लेकिन ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, एक उसमें तासुर ये है और हुकूमत के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि अगर इमरान खान साहब ये कह दें तो सोशल मीडिया की जो बड़ी तादाद है, जो आम लोग हैं जिनका ताल्लुक ऑफिशियल इमरान खान साहब के या PTI के सोशल मीडिया से नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट इतनी है, ये इदराक है हुकूमत की साइड पे भी, हुकूमती शख्सियात भी ये कहती हैं कि भाई अगर अभी हम मामला ठीक करना शुरू करें तो हो सकता है कि जिस किस्म का बयानिया इमरान खान ने बना लिया है, ये बड़ी मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियात ये कहती हैं कि इमरान खान ने जिस किस्म का बयानिया बना लिया, अगर इसको हम ठीक करने की भी कोशिश करें, ठीक करने से उनकी मुराद है कि जो ओवरऑल इस वक्त इमरान खान के बयानिए का तूती बोलता है, अगर उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें या उसको मैलो करने की कोशिश करें, उसके मुकाबले में कोई और चीज़ बयानिया बनाने की कोशिश करें, तो इस सारे एक्सरसाइज के अंदर हो सकता है 25 साल लग जाए। लेट मी रिपीट दिस, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि जी हो सकता है कि इसमें 25 साल लग जाएं, जिस किस्म का बयानिया इमरान खान ने बना लिया उसको काउंटर करते करते। तो अगर इमरान खान खुद इस हवाले से कुछ करेंगे तो शायद फिर कुछ बेहतरी आए। तो ये एक सोच भी पाई जाती है कि अगर इमरान खान कुछ चीज़ों के ऊपर नरमी दिखाएंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर उस तरह तनकीद नहीं करेंगे, तो आपको एक ओवरऑल फिजा बेहतर होती हुई नजर आएगी और फिर उसके बाद मुज़ाकरात आगे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फिर स्टेप ये हो सकता है कि बैरिस्टर गौर साहब की जो इस हफ्ते मुबैना मुलाकात होनी है, जो जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है, अगर वो मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद देखते हैं कि बाहर क्या पैगाम आता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैगाम होगा, लेकिन क्या उस पैगाम को तहरीक इंसाफ का कारकुन मानेगा? मैंने आपको पहले बताया कि उसका चांस 2% है, लेकिन हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट लोग उनके जाके मिलते हैं, खान साहब की बहनें जाके मिलती हैं, पार्टी के अंदर भी लोग ये कहते हैं कि भाई वर्कर भी हमारी बात नहीं मानता, और कोई चीज़ जो है ना हमारी, अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो वैसे लोग हम पे शक करते हैं। इस वक्त अगर अवाम किसी को देख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों को देख रही है, उसके अलावा अवाम किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब की बहनों की अगर आज ये पोजीशन है, अगर आज लोग अलीमा खान को देख रहे हैं, उस्मा खान को देख रहे हैं, नौरीन खान साहबा को देख रहे हैं, तो क्या ये इसलिए देख रहे हैं कि वो सिर्फ इमरान खान की बहनें नहीं, जिस तरीके से उन्होंने इमरान
इमरान खान का मुकदमा लड़ा है, हर जगह पे वो मौजूद होती हैं। कल रात को भी इस सर्दी में इस्लामाबाद की इतनी ज्यादा सर्दी है कि आप सोच नहीं सकते। इस सर्दी में पिंडी इस्लामाबाद की सर्दी में वो डयाला जेल के बाहर तकरीबन 1:30-2 बजे तक रात को बैठी नहीं। इस उम्र में उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, ठंडा पानी फेंका जाता है, फिर भी वो बार बार जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमात वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है या फिर ये जो रिस्पेक्ट जो उन्होंने उनको मिली है वर्कर की तरफ से, अवाम की तरफ से, ये उन्होंने अर्न की है। ये कोई प्लेट में रख के कोई पर्ची नहीं आई है कि पर्ची आ गई है कि अलीमा खान के पीछे कारकुन खड़ा हो जाए। नहीं, ये कारकुन ने देखा है, अवाम ने देखा है कि कैसे ये बहनें अपने भाई का मुकदमा लड़ रही हैं। उस वजह से अवाम आज उनकी बात सुनने को तैयार है। तो अगर मुज़ाकरात होंगे तो उसकी जो पहली शर्त है हुकूमत की तरफ से, वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है। अब देखते हैं जी ये मामला आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।